Today we will start chapter 18, that is trigonometrical identities. For class 10th for ICSC from ML Agarwal. सबसे पहले बच्चे इसके formulas. First of all, we can revise its formulas. How many trigonometric ratios are there, Tanu? Tanu, how many trigonometric ratios are there? Sir, 6. 6. First one is sin theta. Second, cos theta. Third, tan theta. Fourth, cot theta. Fifth, secant theta. And the last one is cosecant theta. These are the 6 ratios. First का relation last के साथ. Naman, sin theta becomes equal to 1 upon cosec. 1 upon cosecant theta. Angel, cos theta. Angel, 1 upon sec theta. secant theta. Good evening, sir. Good evening. Sir, 1 upon sec theta. Sec theta लिखा है बेटा. Avantika, tan theta is Sir, cos theta. 1 upon sec 1 upon cot theta. yes, 1 upon cot. One more formula of tan theta is there. Sin upon cos theta. Sin theta upon cos theta. Cot theta, Anika. Cot theta is Sir, 1 upon tan theta. और Sir, cos theta upon sin theta. मम्मा से डांट पड़ी है नहीं सर. लग रहा है. नहीं सर. Cosecant 1 upon sin theta. ये सिंगल आइडेंटिटीज. अब एक चीज, 90% क्वेश्चंस जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वहां हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. मींस साइन को साइन रखेंगे, कॉस को कॉस रखेंगे, जहां टेन आएगा उसको हम साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, जहां कॉट आएगा उसको हम कॉस अपॉन साइन लिख देंगे. सीकेंड को 1 अपॉन कॉस एंड कॉसिकेंट इज 1 अपॉन साइन. समझे बच्चे? लग गया पता? Yes, sir. Yes, sir. अब एक तो ये आइडेंटिटीज, दूसरा अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज. कुछ मैं लिखता हूं, आपने नोट डाउन कर लेनी है. जो फॉर्मूलाज आपको सबको आते हैं वो तो मैं लिखूंगा नहीं. 3 फॉर्मूलाज हैं, चलो लिख ही देते हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज भी बहुत यूज होंगे बीच में, माइनस 2ab. दिस इज सेकंड वन. थर्ड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत बार की हैं, नो डाउट सबको आती हैं ये तो. Yes, sir. अब मैं दो आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पौरुष इसके इक्वल. सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ जी, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. यस, यहां से ड्राइव हुए बेटा. देखो ये रहा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab उस साइड जाके माइनस हो गया. इसका भी बहुत यूज होगा. और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू फ्रॉम हेयर.
दिस वन plus a minus b a whole minus square. b plus 2ab. ये आइडेंटिटीज भी दीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड आइडेंटिटीज. वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट दीज आर द ड्राइव्ड आइडेंटिटीज. फिफ्थ वन, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब. नीव, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, मालूम है? सर भूल गया. हाय, संस्कृति. यस सर. ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चे. ए प्लस बी का होल क्यूब वेरी गुड. प्लस माइनस माइनस 3 3 ए बी. ए बी ए प्लस बी. यस. सिक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी. और भी आइडेंटिटीज हैं, बस मेनली तो ये मैंने बतानी थी. ये जरूर याद कर लेना, ये लर्न कर लेना, चारों आइडेंटिटीज. ठीक है. अब ये तो था साइन कॉस एंड कोसिकेंट की सिंपल आइडेंटिटीज. 90% क्वेश्चंस में हम इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे. नाउ आइडेंटिटीज ऑफ स्क्वायर्स. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. माशा, सेकंड आइडेंटिटी. सर secant square theta minus tan square theta equals 1. वेरी गुड. अल्फिशा, थर्ड आइडेंटिटी. अल्फिशा, सर मैं बताऊं. नाम अल्फिशा रख पहले. यस हाँ जी अल्फिशा, थर्ड आइडेंटिटी बच्चे. सर. कॉट स्क्वायर माइनस नो, कॉसिक्वेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर. इज yes. 1. एक्चुअल में ये तीन आइडेंटिटीज हैं, बट 3 से कितनी आइडेंटिटीज बन जाती हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल? अहिल, हाँ सर. 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल? साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर. अगर आ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर तो किसके इक्वल होगा? कॉस स्क्वायर. कॉस स्क्वायर. 1 प्लस टेन स्क्वायर. सीकेंट स्क्वायर. देखो सिंपल, इसी में से ड्राइव हो रही है. टेन स्क्वायर उस साइड ले गए तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अगर कहीं पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा है तो उसको हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख देंगे. टेन स्क्वायर थीटा. जैमी, जैमी. Sir, 1 plus secant square. 1 minus secant square theta. नो. Sir, 1 Sir, 1 minus secant square theta. जेमी, यू आर नॉट अ स्मॉल चाइल्ड कि आपको ये चीजें बतानी पड़े. टेन स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहां से फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? Sir, secant square minus 1. हाँ, ये याद रखना. ठीक है. Yes, sir. आदित्य, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Sir, cot square theta plus 1. 1 प्लस कॉस स्क्वायर Cot थीटा. नमन, कॉस स्क्वायर थीटा इज The cosec square theta minus 1. कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये आइडेंटिटीज बच्चे. एक्चुअल में तो तीन ही आइडेंटिटीज हैं, ये और ये. बट कहीं पे ये आ गया, ये आ गया, या ये आ गया, ये आ गया, ये हमें ये लिखना पड़ेगा. ठीक है. अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? Yes, sir. और 90 माइनस थीटा तो आपको सबको आता है ना, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि उसका भी थोड़ा बहुत यूज होगा. Yes. क्या आता है? चल मैं किसी से पूछ लूं. Yes, sir.
आशका साइन माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आशका यस सर। सर कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा। सर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा। टैन थीटा। सीकेंड 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा। कॉसिकेंड 90 माइनस थीटा। सेक थीटा। सीकेंड थीटा। इतने तो तेरी मैडम ने पूरे साल में क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे, है ना आशका, जितने मैंने एक दिन में ही पूछ लिए हैं आशका। यस सर। मैंने बोला आपकी टीचर ने पूरे साल, पूरे 1 ईयर में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे जितने मैंने 3 दिनों में पूछ लिए। यस सर। चलो, ये बच्चे, ये भी आपको और एक टेबल, टेबल जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस में भी किया था, वो वैल्यूज 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये वैल्यूज भी आपको मालूम है ना, ऑल ऑफ यू। यस सर। आशका, आशका, यस सर। नमन आपकी क्लास में है? यस सर। पढ़ता भी है कि आवारागर्दी में ही है? नहीं सर, बाहर घूमता रहता है। बाहर घूमता रहता है सर मेरे को भी नमन? लेके जाता है साथ में जब पीरियड ओवर हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड। सर झूठ नमन बोल रही, खुद जाती है। पूछ जाती है। चल कोई बात, पढ़ लो, अब टाइम खत्म हो गया घूमने का माने वाला। हाँ जी, एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, एक सेकंड। हाँ जी, A is an acute angle and sin A is 3/5. Find all other trigonometric ratio of angle A using trigonometric identities. Sin A is given and we have to find remaining 5 trigonometric ratios. So here, संस्कृति, यस सर। sin A given है हमें, यस सर। first sum लिख सकते एक सेकंड। हाँ जी, sin A is there, संस्कृति,
Yes, sir. 3/5. We have to find cos A, tan A, cot A, secant A, and cosecant A by using trigonometric identities. How we can do this? Sir, first we'll do 3/5 means sine formula is P/H. So No, बच्चे. No. Trigonometric identities we have to use, Sanskriti. sir, trigonometry identities. साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? Cosec, और किसके साथ? tan, नो. साइन का cos, tan के साथ cos, कॉस. क्या आइडेंटिटी है? साइन sine square ए plus प्लस कॉस स्क्वायर cos square A. इज इक्वल टू 1. 1. साइन की वैल्यू फिल कर देंगे, स्क्वायर है तो 9/25 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, एंड फ्रॉम हियर कॉस स्क्वायर ए इज 1 minus 9/25. yes, and cos square a we get 25 is the LCM. 25 minus 9. 9. Cos square a is 16/25. and cos a 4/5. चलो सीधा 4/5 लिखते हैं. स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट. तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई हमारी. Yes, sir. नाउ सेकंड tan a becomes equal to P/B. नहीं बच्चे, वो p अपॉन वाला नहीं यूज करना, वो 9th क्लास में है. Okay, sir. tan 1 theta is, minus देखो साइन ए भी है हमारे पास, कॉस ए भी है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? साइन ए sine अपॉन upon कॉस. cos. साइन की वैल्यू 3/5, 3/5. कॉस की 4/5. 5 से 5 कैंसल, व्हाट वी गेट? 3/4 4. इज द आंसर. समझ आ गया? Yes, sir. कॉट ए भी बता दे अब. अब नहीं, Sir, मैं 4/3. 1/10 लिखेंगे पहले, फिर 1/3/4. 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. इसके बाद सीकेंट Secant 1 1/1 upon cos A. कॉस ए की वैल्यू 4/5 है, 5 5/4 by 4. आ जाएगी. कॉसिकेंट 1 upon sine. 1/3/5. क्या आ गया? 5/3. वेरी गुड, बिल्कुल सही. आ गया समझ बच्चे? Yes. नाउ सेकंड सम. एक सेकंड. A is an acute angle and secant A is 17/8. Find all other trigonometric ratio of angle A using trigonometrical identities. तो ये मुझे पीयूष करवाएगा. ठीक है पीयूष? यस सर. हाँ जी लक्षिता, गुड इवनिंग. लक्षिता शर्मा जी बोलना पड़ेगा. लक्षिता गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. एक तो बच्चे क्लास डेली के डेली लगानी है, ठीक है? ओके सर. आपको बुक कौन सी लगी है? सेलिना. सलीना. हम एमएल अग्रवाल में से रिवीजन कर रहे हैं, पीडीएफ में भेज देता हूँ बच्चे, ठीक है? यस सर. हाँ, सेकंड ए 17/8 गिवन है. तो यहाँ पे पीयूष यस सर. ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. हाउ वी कैन फाइंड? सर sec square equals to 1 plus tan square.
secant is 1 1 by upon cos ही कितना आ जाएगा? 8 by 17. देखो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई हमारे पास। अब cos से साइन फाइंड हो सकता है ना, Yes, sir. जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था। हाउ? Cos square A equals to 1 minus sin square A. चलो नाउ आपने Sin सीधा लगा दिया, मैं पूरा लगाऊंगा, ठीक है। प्लस square. कॉस स्क्वायर ए इसके इक्वल 1। कॉस की वैल्यू 8/17, साइन स्क्वायर ए इसका स्क्वायर ऐड करो, स्क्वायर करेंगे तो 64 64 अपॉन 289. साइन स्क्वायर ए 1 minus 64 upon 289. 289 is the LCM here. We get 289 minus 64. That is 220 sin square A. माइनस करो 225 upon 289. और तू तो कहता था मुझे मैथ आता नहीं है, माइनस तो तूने फटाफट कर दिया सर वो है। कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है मेरी। अच्छा कभी कभी होती है ना, फिर तू ऐसे ही थोड़ा बोला कर कि मैथ आता नहीं मुझे। पेपर के हैं? टाइम सारी हो जाती है। वो पेपर के टाइम को तो सबकी होती है, बट अब नहीं होगी, ठीक है। ओके सर। क्योंकि देखो मेरा क्वेश्चन पूछने का मोटिव क्या होता है, मैं चुपचाप भी करवा सकता हूँ कि हाँ फटाफट बस करते रहो। पूछने का यही होता है कि आपका कंसंट्रेशन है यहाँ पे रहे, आपको पता चले कि लिखना कैसे, समझे। यस सर। साइन ए भी आ गया, सेकंड भी आ गई। अब उसके बाद वैसे ही सेम टेन ए इसके इक्वल, साइन ए अपॉन कॉस ए। बस हो गया फिर तो। अब यस सर। साइन 15/17, कॉस हमने फाइंड किया था 8/17, 17 8/7 से 15 अपॉन 8 इज द आंसर। 10 के बाद कॉट, 8/15। यार पहले ये बोला करो फॉर्मूला, 1/10, 1/15/8, ये 1 है, 8 कहां चला गया ऊपर, 15 नीचे। दिस इज आंसर। सेकेंड हमें गिवन है, कॉसिकेंट फाइंड करना है। अब कॉसिकेंट किसके इक्वल, 1/sin ए। मुझे आता नहीं है कुछ भी, पता नहीं मैं फॉर्मूलाज कैसे बोल देता हूँ, है ना फटाफट। 15/17, 17/15, दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे सबको कैसे करना है? यस सर। हाँ जी लक्षिता। यस सर। लक्षित आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं? यस सर। श्योर है? ये फॉर्मूलाज हैं, साइन 1/अपॉन कॉसिकेंट, कॉस 1/सेकेंड टेन, कॉट का रेसिप्रोकल और साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन और 1/10, 1/कॉस। ये कुछ अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हो सकता है। और नीचे स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलाज हैं, 3 से 3 फॉर्मूलाज बन गए, दीज आर द फॉर्मूलाज। और ये कुछ 9th में किया था, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 10 90 माइनस एंड सो ऑन, ये भी आते हैं लक्षिता? यस सर। ओके नाउ वी विल रीच ऑन थर्ड सम। हम थर्ड सम पे आ गए। थर्ड सम मुझे बताएगा नीव। यस सर। 12 cosecant theta is given 13. Find the Yes, value of 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta. क्या गिवन है हमें? 12 12 cosec theta equal to 13. and what we have to find, that I have to write down here, 2 sin theta minus 3 cos theta 4 upon sin theta minus 9 minus cos theta. ये चीजें फाइंड करें। This one we have to find. How we can find? so cosec theta equal to 13/12. Cosecant theta is 13/12. From here sin theta will be given.
sin theta equal to cosec theta equal to sin 1 by sin theta. is equal to 13 by 12. And from Yes, here sin theta we get 12 by 13. देखो साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास, ऊपर Yes, नीचे हम sir. साइन फिल करेंगे। अब रह गया कॉस। कॉस कैसे फाइंड करें? जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सम में किया था। Sin square theta plus cos square theta equal to हाँ 1. बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू फिल कर देंगे, मैं सीधा कॉस की वैल्यू लिख दूं बेटा, Yes, sir. 1 माइनस 144 अपॉन 169, 25 बाई 169 आ जाएगा एलसीएम लेके। तो Yes, कॉस sir. थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 बाई 5 by 13 13. सो हाँ जी बेटा। सर हर सीखने की जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आप तो हर छोटे से छोटा स्टेप ही मेंशन करते हो। मैं एग्जाम में जल्दी जल्दी कर देती हूँ और जल्दी स्टेप बीच में स्किप कर देती हूँ, तो दैट मीन्स उसकी वजह से मार्क्स हैं। बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब जितने मर्जी शॉर्टकट मार लो आप, ठीक है। मुझे क्या है कि आपको छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती हैं कि कहीं ये मिस ना कर जाओ, कहीं ये मिस ना कर जाओ। एग्जाम के टाइम हमें करना ही पड़ेगा डिटेल में, ओके। हाँ, दूसरी चीज एंजल, ये होता है बेटा कि अगर हमारे पास टाइम कम है, सम हमारे ज्यादा पड़ेगा, तब हम शॉर्टकट मार लेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। हमें सारे सम कंप्लीट करने हैं, ये नहीं है कि 3 या 4 सम छोड़ के आ जाएं। अंडरस्टूड? हाँ जी। सर अब क्या सर पीयूष? जैसे आप नाउ लिखते हो वो भी लिखना पड़ता है? नाउ पता है क्या होता है कि इसको हमने वहीं पे छोड़ दिया, इसके बाद नया स्टेप शुरू हो रहा है, इसलिए नाउ लिखता हूँ बेटा मैं। आप भी ओके आप लिख लिख दोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मेरी ओके बात सर। समझे ना, कि साइन को वहीं छोड़ दिया, उसके बाद नया चीज शुरू कर दिया ना, यस उसका कोई सर। यूज। हाँ, उसके बाद ये कॉस आ गया, उसके बाद नया चीज शुरू किया। अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई गलती भी हो रही है ना, टीचर को ऐसे लगे कि किसी इंटेलिजेंट बच्चे का है, मार्क्स ना काटो। समझे? सर हमारे स्कूल में तो इंटेलिजेंट के जानबूझ के और काटते हैं। यस सर, सेम हियर। यार स्कूल की बात अलग है, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। स्कूल में तो मैं भी बहुत काटता था। कॉस 5 बाय 13। अब ये देखो कि मतलब सारे स्टेप लिख के भी हम कितने दिन में चैप्टर खत्म कर रहे हैं? यस जल्दी कर सर। रही है ना। फिर आपको क्या दिक्कत है? कर सकते हो। और ये नहीं है रिवीजन, सिर्फ कहने का नाम ही रिवीजन है, वो तो सारे सम ही रहे हैं हमारे। यस सर। 20 by 13 minus 15 by 13. यस, अपॉन मेन लाइन, थोड़ा बड़ा रखना है मेन लाइन को, उसके आगे Yes, sir. चाहिए सिंबल, इक्वल का सिंबल डाल दो। 48 by 40 13 minus 45 45 by बाय। 13. अब डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस कर दूं मैं। Yes, sir. 9 by 13 upon 3 by 13. निचले वाले 13 से निचले वाला 13 कैंसिल, 9 बाई 3 3 कट किया, 3 इज अवर आंसर। answers. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ, क्योंकि देखो यहाँ तक तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सम किए वैसे ही है। उसके बाद मुझे साइन और कॉस चाहिए थे, साइन यहाँ कर लिया, कॉस यहाँ से फाइंड कर लिया, उसके बाद वैल्यूज फिल कर दी जो हमने वाई फाइंड करना है वैल्यू जिसका। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ नीव के बाद मोगली। यस सर। मोगली पता है ना करेक्टर कौन सा है? यस सर। पक्का? जंगल जंगल बात चली है ना, ऐसे ही था गाना, पता चला है। yes sir. वे स्कूल में तो नहीं पता चल गया तेरे को मोगली बुलाते हैं? यस सर। पता चल गया? यस सर। किसने बताया?
आपने बताया और किसने? मैंने तो तेरे को ही बोला कि अच्छा किसी ने वीडियो देख ली होगी, है ना। हाँ जी मौली, यहाँ 26 है, 64 है, 26 है, 36 है, 54 है। अब यहां तक आ जाओ पहले, जो मैंने अंडरलाइन की, अप टू हियर ओनली। मेरा हाइलाइटर ओपन रह गया, गया काम से। हाँ जी, यहां तक ठीक है जो मैंने हाईलाइट किया है। उसके अंदर मुझे बताओ मैं किस चीज को चेंज करूं, 26 को चेंज करूं कि 64 को करूं? 64। शायद 26 को कर दो तो दो, टू प्लेसेस पे करना पड़ेगा। अगर हम 64 को करेंगे तो वी हैव टू चेंज ऑन ओनली वन प्लेस। कॉस स्क्वायर 26 प्लस कॉस 64 को क्या लिखूं बेटा मैं? सर cos 90 minus 26 sin 26। हो रहा है ऐसा तेरे पे धीरे धीरे मेरा। दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम 90 बन रहा था, हमें एक चीज को चेंज करना है, ये कर दिया। यहाँ दोनों का सम 90 बन रहा है, एक को कन्वर्ट करना है, 10 को ही कन्वर्ट कर दें, 90 माइनस 54। ठीक है मोगली, यस सर। अपॉन कॉट 54। अब कॉस स्क्वायर 26 प्लस 90 में कॉस 90 माइनस थीटा sin 26। इंटू साइन 26, साइन स्क्वायर 26। 10 90 माइनस 54, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 54 आ यस सर। जाएगा अपॉन कॉट 54। कट किया 1। अब देखो एंगल सेम है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन यस स्क्वायर सर। थीटा इज 1 cot। क्या 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 मोगली? कॉस सर स्क्वायर what थीटा you have प्लस asked? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। 1 प्लस 1। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2 इज अवर आंसर। 2। समझ गए? अब मुझे ये यस। बताओ, यस सर। ये सम्स करने की जरूरत है? बोलो। नो सर। नो सर सर। राइट। नो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आते हो ये, या ट्राई भी ना कर पाए वो कोई? हो जाएंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कोसिकेंट 30 आ रहा है ना, इसकी वैल्यू टेबल में से फिल करनी पड़ेगी। कॉट 45 आ रहा है, इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। tan 45 इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। सर वो जो विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स है तब भी करनी होगी? बच्चे टेबल जो बुकलेट दी हुई है ना पीछे बुक में, उसका यूज यस नहीं सर। करना। जो ये ना 30 45 ये स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका यूज कर यस सर। सकते हैं, इसका कर अच्छा ओके सकते हैं। सर। ओके सर। हो जाएंगे बेटा 7 तक? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं 90 माइनस थीटा वाले में? नो इजीली सर हो नो। जाएगा। यस सर। अब 8 सम से हमारे सही सम शुरू हो रही हैं 10th क्लास के। प्रूव द फॉलोइंग 8 to 27 identities where the angle involved are acute angles for which the trigonometric ratios as defined। तो यहां पे 8 का फर्स्ट सम, माशा, यस सर ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, एक सेकंड नहीं लगाता यस करने में। बाकी तो सोचते रहते हैं कि मैं यस करूं कि ना करूं। आज समृद्धि नहीं आई है ना? दिस वन बेटा, secant a plus tan a into 1 minus sin a, we have to prove cos a। how we can do this? हाँ जी माशा बताइए, क्या करें हम?
साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें tan को यस, देखो यहाँ पे और मल्टीप्लाई सेकेंड करने को। पे भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, है ना? मतलब हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड फिर 1/cos 1/cos ए प्लस tan ए sin/cos sin ए अपॉन cos ए इंटू 1 1 minus माइनस sin साइन। इसको कन्वर्ट नहीं करना, ये साइन में ऑलरेडी था। यहाँ क्या करेंगे हम, LCM cos है 1 plus sin है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस माइनस साइन ए। sin है हाँ जी बेटा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 square minus sin square ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉस ए। हाँ, cos 1 स्क्वायर square का है मतलब upon 1। cos है हाँ बिल्कुल सही। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए कॉस ए, कॉस कट गया, इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया हमारा सम। यस सर समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। यस सर लक्षिता, Yes, sir. यस सर। अब आपकी टर्न। डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है लक्षिता? यस सर। नहीं तो मैं सिक्कर आ जाऊंगा। 1 प्लस साइन वी हैव टू प्रूव इक्वल टू 1। हाँ जी, बहुत इजी सा में। लक्षिता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके किसके इक्वल होता है? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखो 1 साइन, यहाँ 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन। बी ए स्क्वायर माइनस किसके इक्वल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। इक्वल टू 1 नहीं डालना, क्योंकि प्रूव करना है। अगर 1 यहीं पे डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा इज लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। यहाँ पे ए आना था, सॉरी, कॉस स्क्वायर ए। अब सेकेंड ए किसके इक्वल होता है? सेकेंड ए नॉट सेकेंड स्क्वायर, ओनली सेकेंड। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कॉस, और ए है तो ए आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसल, 1 इक्वल टू आर एच एस। हो गया। अब 9th का फर्स्ट पार्ट, मुझे बताएगी जैमी। यस सर। जैम, इतना डर के क्यों बोल रही है? हैं? जैमी, यस सर। तेरे से गुस्सा हूं बेटा मैं। तेरे कारण ना हमने 5 o'clock की क्लास लगाई संडे को। हैं? सर सर क्या, तूने टाइम भेजा था ना मुझे कि 4:30 खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने 5 o'clock रखी थी, और तू ही नहीं आई। सॉरी सर। सर मेरा बायो टीचर भी क्लास रखा है पहले बताना था ना फिर। हाँ जी जैमी, चलो ये बताओ अब, tan ए को क्या लिख सकती है? सर साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस कॉस ए, ए। एंड कॉट ए कॉस ए बाय साइन ए। कॉस ए बाई साइन। साइन ए। कुछ नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते रहो। अब नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम हियर? सर कॉस ए साइन ए। cos a into sin साइन a, ए। and the first term here सर
cos A. So sin square A plus साइन cos इज देयर, हाँ cos square A. देखो, कॉस इज देयर, साइन बच गया, साइन को ऊपर वाली टर्म से साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन Sin इज देयर, कॉस बच गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर cos ए, square A. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर So 1 अपॉन cos कॉस ए A by इंटू sin A. इंटू साइन ए। इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस ए इंटू वन अपॉन 1 साइन upon ए। sin A. Yes, sir. वन अपॉन कॉस इज Secant एंड वन अपॉन साइन इज, cos sec और यही हमारी answer. राइट हैंड साइड हो गया। नाउ जैमी के बाद भार्गवी, ये तो बोलेगी नहीं, इसने कसम खाई हुई है मैंने बोलना नहीं है ना भार्गवी? अवंतिका, यस सर। तू है कहाँ से, पहले तू ये बता मुझे, यही नहीं बता तू कहाँ से है। सर यूपी। यूपी इतना छोटा सा है ना? सर यूपी गाजियाबाद। गाजियाबाद, अच्छा। अनिका, ये गाजियाबाद वाले बच्चे इंटेलिजेंट क्यों होते हैं इतने, है अनिका? सर कौन कह रहा है? अनिका, अनिका जैन, ये किचन में चली गई पक्की बात है। अनिका, Yes, sir. तेरा स्कूल कौन सा है? St. Paul's Academy. और तेरा कौन सा है अवंतिका? सर होली चाइल्ड। अच्छा, सेम स्कूल नहीं है। तू इंटेलिजेंट नहीं है अवंतिका? सर हाँ क्या सर, मैंने हाँ या ना पूछा है। हाँ जी, बताइए, व्हाट वी कैन डू। सर हम लोग कॉस को सीक में सेकेंड में बदल देंगे, दैट 1 - 1 अपॉन सीक। वन माइनस कॉस ए, वन अपॉन प्लस वन अपॉन कॉस ए। अब वन माइनस कॉस ए एज लाइक, व्हाट इज द एलसीएम हियर? कॉस ए प्लस 1, सॉरी कॉस ए, अच्छा ऊपर आएगा। प्लस वन, एलसीएम तो कॉस ए ही आएगा ना, हम्म। तो उसके बाद ही कॉस ए प्लस वन बनेगा। अब बच्चे, वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस, इसको आगे पीछे तो कर ही सकते हैं ना, चलो कर ही देते हैं हम एक स्टेप। कॉस ए प्लस वन को मैं वन प्लस कॉस ए लिख दूं, कोई चेंज होगा? नो सर। सारे के नीचे कॉस ए डाल दूं, कोई चेंज? नो सर। ऊपर क्या बन गया? 1 - cos² है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, देखो वन का स्क्वायर वन आएगा इसलिए मैंने वन लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल? sin² है। अपॉन कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को टू टाइम लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, यस सर। और कॉस ए यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस tan। इंटू साइन, हो गया, आ गया हमारा आंसर। सो समझ आया बच्चे सबको? यस सर यस सर। सर। एंजल, आया नहीं? आ गया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन सर अगर हम यहाँ पे सेक को डायरेक्टली कॉस ए अपॉन साइन ए लिखते हैं तो फिर और भी इजी पड़ता ना। किसको? सेक ए को आपने 1 अपॉन कॉस ए डायरेक्ट लिखा है, तो उसकी जगह हाँ, अगर हम कॉस ए अपॉन साइन ए लिखते हैं। कॉस सीकेंड को कैसे लिख देगी? अरे सीकेंड का सॉरी फॉर्म, चल तेरी गर्दन दबाने वाली है। सर, यही तो है ना प्रॉब्लम। कोई बात, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व, मैं हूं ना, ठीक है। यस
हाँ जी। अवंतिका के बाद अरोश। क्वेश्चन गलत नहीं दिया है अरोश? यहाँ माइनस डाल दिया कॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में यहाँ मल्टीप्लाई डाल दिया, कहते दोनों को इक्वल करो, तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं दिया हुआ? नहीं सर, ये कर ले। सही है, सही है। चलो बताइए फिर क्या करें? सर कॉट को, एक मिनट सर, सर कॉट को एक्सपांड कर देंगे। क्या करें? सर ये कॉट है ना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए ना, साइन ठीक स्क्वायर। है अरोश? हाँ सर। माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1। ऊपर से एलसीएम क्या आ गया बेटा? कहाँ से? मैं RHS। RHS या चलो छोड़, ले अब बता एलसीएम क्या आ गया? सर साइन स्क्वायर। मैं उसके आगे ही लिखने लग गया था कि वहीं पे एलसीएम ले लेता। फर्स्ट टर्म हाँ अरोश। सर, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ व्हाट आई कैन डू? ओए, ये कैसे हो गया? क्या वो? हो गया, चार्जर प्लग में से निकला हुआ था, वो मैंने वैसे लगा रखा है, बैटरी 2% रहेगी। नाउ व्हाट इज कॉमन? सर कॉस कॉस व्हाट इज लेफ्ट? सर 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज सर ये क्या बोलते? सर क्या कॉट बोल? कॉट कॉट। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दैट इज राइट हैंड साइड। RHS। आया समझ बच्चे? यस। यस सर। यस सर। 10th का सेकंड पार्ट। अनिका, यस सर। अनिका तू कहीं बिजी है आज? नहीं सर। नहीं है? इतना टाइम तो तू नहीं सर। लगाती नहीं होती बोलने में, है मोटो? नहीं सर। है बिजी पक्का? 100% बिजी है? सर वो मेरी बहन थी एक्चुअली पहले तो, अच्छा, इसलिए तो वो बोलने नहीं उसको देती। उसको बोलना कि सर आके मारेंगे। 1 एंड 1 प्लस सेकेंड, 1 प्लस सेकेंड आ गया यस सर। फर्स्ट टर्म। 1 प्लस सेकेंड थीटा हम्म, प्लस टैन स्क्वायर थीटा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखना है, प्लस tan स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर। नाउ व्हाट आई कैन डू? सर टैन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। देखो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा प्लस secant थीटा अपॉन 1 प्लस secant थीटा। Now what is common सर from सीकेंड numerator? थीटा What is left? सीकेंड थीटा प्लस 1 Upon 1 plus 1 secant. प्लस सीकेंड 1 plus secant and secant plus 1 cancel, but we get secant theta. That is the right hand side. आगे समझ? यस सर। यस सर। Sure? यस सर। Now we'll reach on question number 11. सम कितने हैं? 32 सम्स हैं। Eleven sum, first part. Sin A upon 1 plus cos A. किसके इक्वल प्रूफ करना है? 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन। दिस वन वी हैव टू प्रूव। एंजल, यस सर।
बोलिए यस कैसे सर। कैसे करेंगे? लगा सकते हैं हम। क्या लगा सकते हैं? कॉन्जुगेट मतलब जैसे डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस है तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं वन माइनस कॉस से। बिल्कुल सही। सर प्लस नीचे डिनोमिनेटर में। हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है। हाँ जी तो। ऐसी मतलब वही पड़ गई मेरे। हाँ जी। नाउ सर डिनोमिनेटर में आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? न्यूमरेटर पहले आता है कि डिनोमिनेटर पहले आता है? मैं पर डिनोमिनेटर लिखती हूँ। नीचे। सर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? सर आज 9 o'clock तक क्लास होगी। कहीं जाना है? हाँ सर, खाना खाने। खाना मैंने भी खाना है, कोई बात नहीं, हम दोनों भूखे हैं। ठीक है, इकट्ठे ठीक है। खाएंगे खाना, ठीक है अल्फीशा? ठीक है सर। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर लिख सकते हो अब उसके एक बाद। साइन कैंसिल हो गया बेटा, हाँ और कुछ तो होगा। और हमारी राइट हैंड साइड आ गई। यही चाहिए था। ठीक है, सेकंड पार्ट सो इजी। तो अल्फीशा, यस सर। आज घर में कुछ खास बनाया ना? नहीं सर। तभी जल्दी है तेरे को खाने की, ये खत्म ना हो जाए, है ना? मम्मा बुला रही थी सर। मम्मा को बोल दो क्या पढ़ने नहीं देना मुझे? क्या मुश्किल से तो सर क्लास लगाने लगे हैं अल्फीशा? सर हाँ जी, बताइए क्या करें? अल्फीशा, यस सर। व्हाट आई कैन डू हियर? सर 1 - tan² को चेंज कर। क्या करेंगे? चेंज करके क्या लिखूं? बोलो बच्चे, व्हाट आई हैव टू राइट डाउन? देख ले अल्फीशा, भूख ज्यादा लग रही है, चुप्पी कर गई। नहीं सर। देखो बेटा, माइनस वाला फॉर्मूला नहीं है tan स्क्वायर में, प्लस होता है 1 + tan। कॉट स्क्वायर +1 कॉट होता है, स्क्वायर माइनस सर कॉट स्क्वायर ए -1। नहीं होता फॉर्मूला कोई भी। कॉट स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर लो या tan को कॉट में कन्वर्ट कर लो। कॉट को tan में कर लें, ऊपर टर्म को ऐसे रहने दो बच्चे। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखूं मैं? तो 1/tan। हाँ, 1/tan² -1। तो 1 - tan² ए, नीचे बच्चे एलसीएम क्या आ गया? सर tan² है। व्हाट वी गेट? 1 - tan² है। हाँ, बिल्कुल सही। 1 - tan² ए जो बिल्कुल नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो यस सर। जाएगा, और अपॉन में 1 - 1 - tan² ए, एज लाइक। 1 - tan² भी कैंसिल आउट होता है। तो यस क्या सर। आ गया हमारे पास? tan tan स्क्वायर ए, tan। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यस। नाउ थर्ड सम बच्चे फर्स्ट सम की तरह ही है, इसी स्टेप को आगे, दो ऊपर टर्म्स है, नीचे एक टर्म है। अगर मैं इसको 1/sin ए, मतलब फोर्थ पार्ट में इसके आगे ही कर रहा हूं, cos a अपॉन sin ए, 1/sin क्या बन जाएगा? cosecant एंड cos अपॉन sin cot। तो ये 4 थर्ड पार्ट है बच्चे, यहाँ देखो, ये इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज, बट राइट हैंड साइड में है। हमने यहां तक प्रूव कर दिया था 1 - cos a अपॉन sin ए, यहां तक वैसे ही प्रूव करना है, 1 - cos a अपॉन sin ए। अब ऊपर दो टर्म्स है, नीचे सिंगल टर्म है, तो दोनों के नीचे सेपरेटली हम लिख सकते हैं sin ए, 1/sin cos अपॉन sin।
1 अपॉन साइन कॉसिकेंट, कॉस अपॉन साइन कॉट, और ये हमारी थर्ड पार्ट की राइट हैंड साइड आ जाएगी। समझे बच्चे? यस सर। यस फोर्थ पार्ट, आदित्य। यस सर। सर हाँ, सर एक बार ऊपर दिखा देंगे? लो देखो। ओके सर। 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यस। हाँ जी आदित्य। सर सर कॉट को सर टैन में कन्वर्ट कर लेंगे सर, या फिर ब्रैकेट यस ओपन। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 1 माइनस 1 अपॉन टेन। ब्रैकेट नहीं ओपन करनी, ब्रैकेट ओपन करोगे तो लेंदी हो जाएगा। यस सर। अब 1 माइनस टेन को ऐसे ही रहने दो नीचे। सर टैन थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा। एलसीएम टेन थीटा आ गया, टेन साइन थीटा माइनस वन। अब क्या करें? सर टैन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे सर। लो, ये टेन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या आ गया? टैन थीटा माइनस वन। नाउ सर सर मल्टीप्लाई कर दीजिए सर पूरा। नहीं करना मल्टीप्लाई। सर साइन 1 कॉस में। माइनस, नहीं 1 माइनस टेन है, नीचे टेन माइनस वन है, तो माइनस मैंने ऊपर से क्या किया, कॉमन ले लिया ब्रैकेट में से, क्या बच गया? टैन माइनस वन इंटू इंटू टैन। अपॉन में टैन माइनस वन अब कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ यस। माइनस का स्क्वायर, प्लस टेन का स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू आर एच एस। समझ आया बच्चे? यस सर। यस सर। चलो एक काम करना, आज आप यहां तक कंप्लीट करना 12 सम, 11 सम। ओके सर। कल हम आगे करेंगे, मेरे को लगता है कि एक दो दिन और खा जाएगा ये। कल नहीं किसी ने बोलना 8 o'clock, ठीक है? कल हम खत्म ही करेंगे इस चैप्टर को, चाहे 9 o'clock बज जाए। अंडरस्टूड? 8:30 तक कर लीजिए ना अभी। नो बच्चे कोई बात नहीं, सर एनफ है डाउट। आज। हाँ डाउट बोलो। एस्चन। क्वेश्चन यार मुझे ढूंढनी पड़ेगी। है, मैं डाउट मिल गया। बोलूं? बोलो बोलो मिल बोलो बोलो, सर मिल गया। सर चैट। वेट सर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हाँ जी, फर्स्ट एक्सरसाइज 29 सम। दिस वन ना? यस सर। नो इश्यू। तो बाकी सारे हो गए, यही दिक्कत कर रही थी बार बार सवाल। टोटली रट्टाफिकेशन है बेटा इस सम के अंदर, ठीक नाइस। है? रटन कॉस नाइस। थीटा, हाँ जी, कॉसिकेंट थीटा माइनस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा प्लस वन। वी हैव टू प्रूव कॉसिकेंट प्लस कॉट एंड आल्सो इक्वल टू वन प्लस, वो तो साइन, इस चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा जो आगे इक्वल है। ओके सर। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, सर यही सेम क्वेश्चन एमएल अग्रवाल में भी है। एस सलीना में भी है। इस वन की वैल्यू फिल कर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं बच्चे, तो सर ये क्या है? कॉट कॉसेक। अच्छा। तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट माइनस माइनस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा। अपॉन में सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है? नाउ कॉट प्लस कॉसिकेंट as like
ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कॉसिकेंट प्लस प्लस बी कॉट, माइनस कॉसिकेंट माइनस माइनस कॉट, कॉट, और अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा प्लस अच्छा ऊपर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। दिस एंड दिस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। क्या यस कॉमन है? सर, कॉट प्लस कॉसिकेंट कॉमन, यस सर, व्हाट इज लेफ्ट? 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, भूख लगी है? नहीं, प्लस ऐसा। नहीं आएगा। हाँ माइनस तो कॉमन नहीं लिया ना, ओ सर, माइनस को दोनों से करेंगे ना, तो माइनस कॉसिकेंट प्लस कॉट होगा, और नीचे यस सेम टू सेम। अब वन सही प्लस का है, कट वन प्लस जाएगा। का है, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे कट करें। एक आंसर आ गया हमारा, ये रहा। यस नाउ cot is cos upon sin and cosecant is 1 upon 1 बाय साइन थीटा sin is the LCM, what we get? कॉस थीटा cos, प्लस, हो गया। सर तो दोनों में आरएचएस लिखना होगा ना? नहीं 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 नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, ठीक है? फ्रॉम फर्स्ट एंड यस सेकंड, इस ये लिख देना लास्ट। अच्छा ओके सर, हाँ जी, और किसी को थैंक यू डाउट है सर। कोई? एनी अदर स्टूडेंट? नहीं सर। सर एक हाँ जी, क्वेश्चन भेज सर सर मुझे। हाँ भेजो भेजो भेजो। सर हाँ जी, सर वो हाइट एंड डिस्टेंस की आंसर शीट एक सेकंड, भेजना। मुझे बात भी ना, मैं निकम्मा बहुत हूँ, मैं आलसी इतना हूँ ना। अभी लो, पहले मुझे भेज ही लेने दो उसका आंसर शीट। मिल गया? यस सर, यस सर। सर हाँ, सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो बुकलेट वाले से पढ़ना बता दो। और नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, है? ओ, नेक्स्ट ईयर कर लेना पीयूष। सर अभी बता दो। अभी बता दूं, रुक जा, बता दे। सबसे गंदा सम ढूंढ के लेके आई है अनिका। At the foot of the mountain, the angle of elevation of its summit is 45. After ascending 1000 meters towards the mountain up to a slope of 30 inclination, the elevation found to be 60. Find the height of the mountain. देखो, ये माउंटेन है, मैं फिगर थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। एट द फुट ऑफ माउंटेन, माउंटेन ऐसे टेढ़ा होता है ना, इसके फुट से इसके टॉप सबमिट चोटी का जो एंगल है वो हमें 45 दिया है। यस सर। क्या बोला उन्होंने? आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप टू ए स्लोप ऑफ 30, यहां तक पहुंच गया। 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने एंगल पे? 30। जब यहां से पहुंच के उसने देखा इसके टॉप को, उस टाइम एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन। नेमिंग कर दिया हमने। यस। हमें क्या चीज फाइंड करनी है? AC। AC। तो सबसे पहले AC को x ले लो। यस सर। FC की लेंथ कितनी आ जाएगी? FC अपॉन AC इन राइट एंगल ट्रायंगल ACF, इस बड़े सारे राइट एंगल ट्रायंगल में FC अपॉन AC।
कॉट 45 बच्चे, कॉट एफ सी ए सी एक्स है, एक्स कॉट 45 1 होता है, ये भी कितना आ गया, एक्स आ गया। यस अब इस छोटी सी ट्रायंगल में एफ ई अपॉन ए डी, एफ डी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एफ ई अपॉन एफ डी क्या आएगा इस ट्रायंगल में? सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट ये 30। हाइपोटेन्यूज है मोटो, ओ सॉरी सर, सॉरी सर। फिर कहेगी मेरे 4 मार्क्स कट गए, 3 बेस मार्क्स कट अपॉन गए। सर बेस कॉस अपॉन कॉस 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 30। 30, एफ ई एफ डी 1000 है, ऊपर चला गया, कॉस 30 रूट 3 रूट बाई 2 3 बाई होता है, 500 रूट 3, रूट 3। यहां लिख दिया मैंने। यस सेम सर। वे से डीई अपॉन एफ डी कर दो ना, वो डीई अपॉन एफ डी परपेंडिकुलर साइन अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30, डीई एज लाइक एफ डी 1000 है, ऊपर चला गया, साइन 30 हाफ होता है, ये कितना आ गया 500। 500। ईसी की वैल्यू कितनी आ गई? मोटो सर ईसी निकाल एक्स माइनस एक्स माइनस 500 रूट 3, बीसी कितना आ गया, सर 500 ए बी कितना आ गया। एक्स माइनस 500। अब इसके बाद ए बी मतलब ये एक्स माइनस 500 रूट 3 है, ये भी डी बी कितना आ गया इसके एक्स इक्वल माइनस ना, 500। रूट यस 3। अब ए बी अपॉन डी बी कर दो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि फिगर में भी दिख जाए, ठीक है, ए बी अपॉन डी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 बेस tan 60। एंड 60, ए बी एक्स माइनस 500, डी बी एक्स माइनस 500 रूट 3, tan 60 रूट 3 रूट 3 क्रॉस एक्स माइनस इक्वल्स रूट रूट 3 3 एक्स एक्स माइनस 1500, एक्स माइनस रूट 3 एक्स माइनस 1000, यस सर। एक्स कॉमन 1 माइनस 1 रूट 3 माइनस माइनस 1000, ये आ गया बेटा, यस सर। माइनस को ऊपर ले जाओ, माइनस नीचे से रूट कॉमन 3 लेके ऊपर, माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 से प्लस ऊपर, 1 इंटू रूट प्लस नीचे भी अपॉन रूट 3। इसके बाद कर लोगे, यस सर। हो गया। आज तबीयत ठीक नहीं तेरी है मोटो, अन्निका क्या सर, क्या सर? तबीयत ठीक नहीं है तेरी नहीं सर ठीक है ना, तेरी वॉइस से पता चल रहा है, सर, ऐसी ही हो रही है बस। ऐसे नहीं हो रही, वैसे तो ठीक है सर, वैसे मैं तो सो ठीक के है। उठी थी ना उस टाइम, तो वॉइस ऐसी हो रही थी। अच्छा तू सोती भी है। तनु सर 25 क्वेश्चन नंबर पूछना है। 25 ही बताऊंगा, हाँ जी। A man on the top of a vertical tower observe a car moving at a uniform speed coming towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45, how soon after this will the car reach the observation tower? देखो ये टावर है, तनु यहाँ पे बैठी है टॉप पे टावर के, एक कार को देख रही है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। इसने कार को देखा, जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था, 30 था। इधर उधर देखने लग गई, आफ्टर 12 सेकेंड फिर से देखा, कार यहां पहुंच गई थी, यहां से यहां तक।
एंगल कितना हो गया था? 45। ए बी सी डी, मतलब हमें क्या गिवन है? सिर्फ सी डी को कवर करने का टाइम गिवन है। टाइम टेकन टू कवर सी डी इज 12 सेकेंड। और फाइंड क्या करना है? सीबी को कवर करने का टाइम फाइंड करना है, सी से बी तक। ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इस सम के अंदर भी बच्चे टोटली रट्टाफिकेशन है तनु। ए बी को हम एक्स ले लें तनु, यस सर। बीसी अपॉन ए बी। बीसी को भी एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लो, बीडी को भी एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लो। देखो कैसे, इस स्मॉलर ट्रायंगल में बीसी अपॉन ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? कॉट 45। तो बीसी ए बी एक्स है, कॉट 45 1 होता है। बीसी की वैल्यू एक्स आ गई। अब बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में बी डी अपॉन ए बी कर दो। मैं यहां साइड पे कर रहा हूं, आपने साइड पे नहीं करना। ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको फिगर दिखती रहे। कॉट 30, बी डी एज लाइक ए बी की वैल्यू एक्स, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। ये एक्स √3 आ गया। अब सी डी की वैल्यू, सी डी क्या आएगा? बी डी में से बी सी माइनस कर दो, ठीक है। बी डी एक्स √3 है, बी सी एक्स है, एक्स कॉमन √3 - 1। ओके, यस सर। यूनिटरी मेथड याद है तनु? हाँ जी सर। 5 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, 1 पेंसिल की, फिर 7 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है। यस सर यस। वही सेम चीज यूज करेंगे। अब सी डी हमें एक्स की फॉर्म में है, हमें सी बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाउ टाइम टेकन टू कवर सी डी, दैट इज एक्स इंटू √3 - 1 is 12 seconds. Time taken to cover 1 unit distance 12 upon x into √3 - 1। और हमें x का फाइंड करना था। टाइम टेकन टू कवर x 12 अपॉन x इंटू √3 - 1 इंटू x। x से x कैंसिल हो गया। 12 अपॉन √3 - 1, √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 12 इंटू √3 + 1, नीचे a - b a + b 3 - 12 इंटू √3 + 1 अपॉन 2 6। तो 6, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ओहो, +1 कर लोगे मल्टीप्लाई, यस सर। वो आंसर आ जाए, ठीक है। सर एक बार स्टार्टिंग से एक बार और बता दीजिए। कुछ नहीं बेटा, रट्टाफिकेशन है, मैंने पहले ही बोला है। हमने ए बी को, हाइट ऑफ टावर को एक्स ले लिया, बीसी को भी एक्स की फॉर्म में फाइंड किया, ये रहा ऐसे, ठीक है। बीसी अपॉन ए बी करके, फिर बिगर ट्रायंगल में बीडी अपॉन ए बी करके हमने बीडी फाइंड कर लिया। बीसी भी एक्स की फॉर्म में आ गया, बीडी पूरा का पूरा भी एक्स की फॉर्म में आ गया। पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो सी डी डिस्टेंस आ जाएगा ना, वही फाइंड किया हमने, ये रहा। अब सी डी आ गई ये। अब इसको कवर करने के लिए हमें 12 सेकेंड दिए हुए हैं। 1 यूनिट को ये चीज नीचे चली जाएगी, और x यूनिट को, क्योंकि हमने तो ये फाइंड करना था ना, यहां से कार को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इंटू एक्स कर दिया। समझे बच्चे? यस सर। हाँ जी, लक्षिता यस सर। कुछ समझ आया आज? यस सर। झूठ नहीं बोलना, सही से बोलना है। ये तो आई थी। आगे थी, चलो हाँ। डेली क्लास लगानी है बच्चे। ये नहीं सोचना ML अग्रवाल कर रहे हैं, सर सेलिना नहीं करवा रहे, बट सेम टाइप ऑफ समझ आते हैं। हमें तो मेथड आना चाहिए, ओके। सर इना में हाँ कुछ जी, नहीं। डाउट। हाँ यार तू बाद में कर लेना कल।
एक अरे तरह डाउट करा दिया ये कल। ओके। सर ओके सर। हाँ जी लक्षिता। सर सेलिना में आप मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लेकर पढ़ा सकते हो? सेलिना में अभी नहीं करवा दूंगा, वैसे सेलिना भी करवा दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके बच्चे। ओके सर बाय। थैंक यू हाँ सर। जी पीयूष कल को। ठीक है। सर एक और चीज पूछनी थी। जल्दी बोल। ये रट्टाफिकेशन वाले सम भी आ जाते हैं क्या बोर्ड में? हाँ जी इंपॉर्टेंट है ये। आ जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समथिंग डिफरेंट इज देयर। ठीक है। ओके सर। चलो ओके बाय बाय।